अवनी ने हाल ही में शहर के किनारे एक पुराना परंतु खूबसूरत घर खरीदा। वह अकेली रहती थी और अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थी। घर बड़ा था, लकड़ी की सीढ़ियां और ऊंची छतें उसे पुराने जमाने का एहसास कराती थीं। लेकिन एक चीज ने उसका ध्यान खींचा, सीढ़ियों के नीचे एक बंद दरवाजा। दरवाजे पर एक भारी ताला लगा था और ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से किसी ने उसे खोला ही न हो। पुराने मकान मालिक ने उसे चेतावनी दी थी, इस दरवाजे को मत खोलना, वहां जाना मना है। शुरुआत में अवनी ने इस चेतावनी को हल्के में लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। रात के समय अक्सर उसे सीढ़ियों के नीचे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आती, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या धीरे धीरे दरवाजे पर नाखून घिस रहा हो। एक रात आखिरकार अवनी ने उस दरवाजे को खोलने का फैसला कर लिया। उसने ताले को तोड़ने के लिए एक लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि कमरा बहुत छोटा था, लगभग जैसे किसी को वहां कैद करने के लिए बनाया गया हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला पड़ा था और दीवारों पर बच्चों की तस्वीरें बनी हुई थीं, लेकिन वे तस्वीरें सामान्य नहीं थीं। हर बच्चे की आंखें बड़ी और काली थीं और उनके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। अवनी ने तुरंत दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था। तभी उसे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसें महसूस हुई। वह तेजी से पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगली सुबह अवनी ने फैसला किया कि वह घर छोड़ देगी। उसने अपना सामान पैक किया और दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह वापस उसी कमरे में आ खड़ी हुई। हर बार जब वह दरवाजा खोलती, वह सीढ़ियों के नीचे उसी कमरे में लौट आती। वह चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई उसे सुन नहीं सका। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली और बड़ी हो गईं और होठों पर वही भयावह मुस्कान आ गई। तीन सालों बाद एक नया किराएदार उस घर में आया। वही पुराना मकान मालिक ने उसे वही चेतावनी दी, सीढ़ियों के नीचे का दरवाजा मत खोलना, वहां जो एक बार जाता है वापस नहीं आता।